दोस्तों नमस्कार। कंगना रनौत ने एक बार फिर से बीजेपी का मोदी का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है। एक और बयान उनका वायरल हुआ है किसानों के ऊपर, और अब की बार तो कंगना रनौत ने हद कर दी है। उन्होंने कह दिया कि जिन 3 काले कानूनों को वापस किया गया था उनको वापस लेकर आना चाहिए। जी हां साथियों, और ये बयान पूरे सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से तैर रहा है। हम पूरी खबर आपके लिए लेकर आए और सबसे पहले ये खबर लेकर आए हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। इसके ऊपर कांग्रेस ने अब बीजेपी को घेर लिया है। साथियों, जहां जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर पहले ही बीजेपी नेताओं को किसानों का विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी नेताओं को गांव के अंदर भी नहीं घुसने दिया जा रहा, और ठीक इसी समय पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का इस तरीके का बयान आना बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुका है। आपको विस्तार सहित पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हम इस वीडियो पर 1000 लाइक का टारगेट लेकर चल रहे हैं। हम देखते हैं आप कितना प्यार हमारी इन वीडियो को देते हैं। तो सभी जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना किसी समय खपाए सीधे खबर पर चलते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हेडलाइन। बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली 3 किसान कानून वापस आने चाहिए। कांग्रेस ने मोदी सरकार को भी घेर लिया है। यानी कि कंगना रनौत का ये बयान आपको मैं थोड़ा सुनाना चाहता हूं ताकि आपको भी पता चले कि किस तरीके की मानसिकता बीजेपी सांसद की है। सुनिए। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक। तो आपने सुना कंगना रनौत ने किस तरीके से 3 काले कानूनों को लेकर कहा है कि उनको तो वापस लेकर आना चाहिए। उनको शायद ये भी पता होगा कि उन 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए हमारे देश के 750 किसान शहीद हो गए थे। 750 जो किसान वो शहीद हो गए थे उन 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए, और जब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी थी और जब जाकर वो तीनों काले कानून वापस हुए थे, तो क्या अब मोदी सरकार उनको वापस लेकर आने की तैयारियां कर रही है? क्योंकि कांग्रेस ने तो ये खुलेआम कह दिया है। जी हां, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कंगना रनौत का क्या कहना था, उसके बाद बताऊंगा कांग्रेस ने किस तरीके से बीजेपी को घेर लिया है। स्क्रीन पर देखिए साथियों। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसानों से जुड़ा एक ऐसा बयान दे दिया है कि फिर सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े 3 कानून वापस आने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हालांकि अपनी राय जाहिर करने के दौरान बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि उनका यह बयान विवादित हो सकता है। साथियों, कंगना रनौत ने सीधे तौर पर कहा कि ये 3 काले कानून जिनको बोला जा रहा है वो वापस आने चाहिए, और बकायदा किसानों को इसकी डिमांड करनी चाहिए कि हमें वो 3 काले कानून वापस दे दो। अब सोचिए, जिन काले कानूनों को वापस मोड़ने के लिए पूरा किसान समाज लग गया था, क्या अब उनके लिए किसान एक बार सरकार से कहे कि उनको जो काले कानून थे उनको वापस दे दो? हैरानी की बात है, बीजेपी सांसद कंगना रनौत लगातार इन जैसे बयानों के ऊपर हमेशा चर्चा में रहती हैं और हमेशा बीजेपी के लिए एक मुसीबत भी खड़ी कर देती हैं। और इसके ऊपर कांग्रेस का क्या कहना है, किस तरीके से बीजेपी को घेरा है, वो भी एक बार स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। कंगना के बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं। इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनकी सांसद की जितना जोर लगा ले।
उसके बाद सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस ने लिखा, किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। ये बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए थे। अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस ने कहा है कि जो 3 काले कानून थे उनकी वापसी का प्लान तो नहीं बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से कंगना रनौत का बयान सामने आया है। और आपको मैं थोड़ा पीछे लेकर चलूं तो कुछ दिन पहले कंगना रनौत का एक और बयान आया था किसानों को लेकर ही। उस समय पर कंगना रनौत, उस बयान से तो बीजेपी ने पल्ला झाड़ा ही झाड़ा था, लेकिन उसके दौरान कंगना रनौत को बीजेपी की हाईकमान से फटकार भी पड़ी थी कि इस तरीके के बयान ना दीजिए, आप बयान मत दो, आप चुप ही रहो। लेकिन उसके बाद आज एक और बयान हमारी आंखों के सामने है, किस प्रकार से आखिरकार कंगना रनौत को किसानों से ऐसी क्या दुश्मनी है कि वो किसानों को लेकर कभी किसी तरह के शब्दों का प्रयोग करती, कभी किसी तरह के। अब कह रही है कि 3 जो काले कानून है वो वापिस लेकर आने चाहिए। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि किसानों से उनको क्या ऐसी बैरकसी है साथियों। इस खबर में आगे कांग्रेस की मीडिया हेड है जो सुप्रिया श्रीनेत, उनका क्या कहना है ये भी एक बार स्क्रीन पर देखिए साथियों। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जिन 3 काले किसान विरोधी कानूनों की मुखालिफत करते 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा। जी हां, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। 5 अक्टूबर को वोटिंग है, 8 अक्टूबर को रिजल्ट है। और ठीक इसी समय पर कंगना रनौत ने बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर दी है, किसानों के ऊपर इस तरीके का बयान करके या उनके 3 काले कानूनों को वापस लाने की बात कहकर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मंशा है उसको दिखा दिया, उसको जाहिर कर दिया है। अब किसान सबसे पहले तो हरियाणा में ही बीजेपी को लपेट देंगे। उसके बाद जहां जहां विधानसभा चुनाव, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, उसमें भी बीजेपी की हालत पतली दिखाई दे रही है। और पतली नहीं भी होगी तो इस तरीके के बयान बीजेपी की तरफ से या कंगना रनौत की तरफ से मुफ्त में बीजेपी के लिए आते रहेंगे, जो हमेशा से ही बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करते आए हैं। तो ये पूरा मामला था। अब बीजेपी हाईकमान से किस तरीके के आदेश, किस तरीके की फटकार कंगना रनौत को लगाई जाती है, देखने वाली बात होगी। या फिर एक बार फिर से बीजेपी वाले हाईकमान की तरफ से एक लेटर आएगा कि ये उनके बयान है, पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो साथियों, एक बड़ी खबर थी जो मैं आपके लिए लेकर आया। हाल कुछ देर पहले ये सोशल मीडिया पर खबर आई है और ऑथेंटिक खबर है साथियों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।